हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कारक को, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कारक से। तो हम लोग देखते हैं इसे। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? कारक, ठीक है। अगर आपको फ्री पीडीएफ और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ठीक है, और वहाँ से आप सभी चैप्टर्स का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज कारक को। तो पहले हम लोग इसके थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है, कि कारक है क्या। तो कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, ठीक है। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रिया को करने वाला, ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं? हंसना, दौड़ना, ये सब क्या है? क्रिया है, काम हुआ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका, ठीक है, उनका अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का, ठीक है, का संबंध सूचित हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कारक कहा जाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह, ठीक है, चिन्ह अथवा परसर्ग ही क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम को किससे जोड़ता है? क्रिया से। उस शब्द को क्या कहा जाता है? उस परसर्ग को कारक कहा जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सोनम ने गीत सुनाया, ठीक है। सुनाया ये क्या है? क्रिया है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? संज्ञा अथवा सर्वनाम को, ये क्या है? संज्ञा है। तो इसे जोड़ा किसने है? ने, ठीक है। तो ने क्या हो गया? कारक, ठीक है, जिसके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जो जोड़ने वाला परसर्ग है वही कारक कहलाता है, ठीक है। रीता कलम से, ठीक है, से इसमें क्या हो गया? कारक हो गया, क्योंकि रीता कलम से लिखती है। इसमें क्रिया से कौन उसे मिलवा रहा है? ठीक है, जोड़ने वाला जो है ची, वो क्या है? तो ने है, से है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कारक। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो इसका परिभाषा और एग्जाम्पल हुआ कारक का। अब हम लोग देखते हैं कि कारक चिन्ह है क्या। कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे कारक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। संज्ञा कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे कारक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हिंदी में कारक कितने होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, ठीक है। तो हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। तो ये हिंदी के 8 कारक है। तो कारकों के चिन्ह, ठीक है। अब हम लोग इसके कारक जो है और इसके चिन्ह के साथ देखेंगे इसे, ठीक है। तो देखेंगे कर्ता ने, ठीक है, अर्थात अगर हम कुछ लिख रहे हैं कि राम ने खाना खाया, ठीक है, राम ने खाना खाया, ठीक है। तो इसमें कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने, इसका जो चिन्ह है वो क्या है? ने। तो ने किसके लिए है? राम ने, ठीक है। तो इसमें जो कर्ता हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? राम, ठीक है। राम क्या है? कर्ता, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है। अगले एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कर्म कैसे होगा। जैसे कि हम लिखते हैं राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो राम ने, ठीक है, ने किसको दर्शा रहा है? राम को। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? राम कर्ता हो जाएगा। और कर्म का क्या है? ची, को, ठीक है। तो किसको मारा? रावण को, ठीक है। तो रावण क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, ठीक है। रावण क्या हो जाएगा? कर्म, ठीक है। तो राम ने रावण को मारा, तो इसमें कर्ता क्या है? राम है, और कर्म क्या है? रावण है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। करण से, ठीक है, से द्वारा हम लिखते हैं, जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस है कि मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, मैं कलम से लिखता हूँ। तो ये क्या है? करण, से और द्वारा, या मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? से जो है वो किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? वो करण कारक का उदाहरण होगा। जो भी चीज़ हम करते हैं अगर साथ, वो हमारे साथ है, जुड़ाव है हमसे, तो वो करण कारक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। जैसे
तीर से बाघ मारा जाता है। तो तीर से, ठीक है, तो उससे लगाव है वहाँ पे, क्या तीर से बाघ मारा जाता है। तो यहाँ पे जो कारक होगा वो कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान इसमें को के लिए दोनों होता है। ठीक है, तो देखेंगे यह पुस्तक छात्र के लिए है। ठीक है, यह पुस्तक छात्र के लिए है। किसके लिए है, छात्र के लिए है। तो ये जो वाक्य हो जाएगा ये क्या है, छात्र के लिए। ठीक है, के लिए। तो यह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, जैसे राजा गरीब को अन्न देता है। ठीक है, राजा जो है वो क्या करता है, गरीब को अन्न देता है। ठीक है, राजा गरीब को अन्न या धन लिख दीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग कि राजा गरीब को अन्न देता है। ठीक है, तो राजा दे कौन रहा है, राजा ने गरीब को अन्न दिया। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कर्ता। ठीक है, राजा क्या हो जाएगा, कर्ता। और दे किसे रहा है, गरीब को। ठीक है, किसे दे रहा है, गरीब को। ठीक है, गरीब के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दान, अर्थात देने की जो भी दृष्टि से हम देखें तो वो किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, संप्रदान। ठीक है, देखने से इसको लग रहा है दान। ठीक है, कोई किसी के लिए हम वस्तु कोई दान देता है या कोई किसी को दे रहा है कुछ, तो वह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, संप्रदान कारक का उदाहरण। ठीक है, जैसे माता बच्चों में मिठाइयाँ बांटती है, बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाई है। ठीक है, तो यह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, संप्रदान कारक। हम लोग आगे क्वेश्चन के माध्यम से भी इसे देखेंगे। अब देखते हैं अगला जो है अपादान से। ठीक है, वो करण ये भी से ही है और अपादान भी से है, तो इसे ध्यान से देखेंगे हम लोग। करण का पहले हम लोग ने एग्जाम्पल क्या देखा था कि जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ या, ठीक है, या राम कलम से लिखता है। यह क्या था, राम कलम से लिखता है। ठीक है, राम जो है वो कलम से लिखता है। ठीक है, तो ये कलम जो है यह किस कारक का, कलम से, ये साथ रह करके किया जा रहा है। ठीक है, तो ये करण कारक का उदाहरण होगा। जबकि हम लोग देखते हैं हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, हिमालय से गंगा क्या है, निकलती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लिए, इसमें भी से ही है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ची है वो भी से है और इसमें भी से है, लेकिन ये जो है यह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, ये करण कारक का उदाहरण है, जबकि ये अपादान कारक का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि ये जुदाई को दिखाता है। ठीक है, जैसे मोहन विद्यालय से आता है। ठीक है, तो विद्यालय से आ रहा है, अर्थात विद्यालय से उसका क्या हो रहा है, जुदाई हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो वह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, अपादान कारक। जबकि मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, वह साइकिल से जाता है, तो यह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग अगली देखते हैं अगला संबंध। ठीक है, संबंध जो है का, के की, रा, रे, री। ठीक है, तो वह राम का भाई है। ठीक है, वह राम का भाई है। ठीक है, तो इसमें जो का है वह किस कारक को दर्शाता है, संबंध कारक को। ठीक है, किस कारक को दर्शा रहा है, संबंध कारक को दर्शा रहा है। ठीक है, यह पुस्तक राधा की है। ठीक है, यह जो पुस्तक है वह किसकी है, राधा की है। तो ये क्या, राधा का की। ठीक है, का, के की, रा, रे, री, यह जो है यह संबंध को दर्शाता है। यह कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक का उदाहरण होगा। ठीक है, क्लियर। किसी के साथ यह क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। तो इसका जो ची है वो क्या है, का, के की, रा, रे, री। ठीक है, स्पष्ट हो गया आप लोग को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो कारक है अधिकरण। ठीक है, जैसे पेड़ पर चिड़िया है। ठीक है, पेड़ पर क्या है, चिड़िया है। पेड़ पर चिड़िया है। ठीक है, तो यह किस, अधिकरण अर्थात एक आधार बता रहा है। ठीक है, कि किस पर वह आधारित है। ठीक है, तो पेड़ पर, चिड़िया किस पर है,
पेड़ पर, ठीक है। तो ये जो पेड़ पर, ये किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? अधिकरण कारक का, क्योंकि पेड़ पर, ठीक है, किस पर है? पेड़ पर आधारित है चिड़िया, उसी पर है, ठीक है। तो ये अधिकरण, जहां पे आप पर देखे वह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? तो अधिकरण कारक का उदाहरण होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ठीक है। हम बोलते हैं हे राम मेरी रक्षा करो, या हे प्रभु रक्षा करो, ठीक है। तो हे, ओ, अरे, अजी, ठीक है, अजी, अरी, जिसे हम संबोधन, किसी को बोलते हैं अजी सुनते हो, ठीक है, तो वह किस कारक का उदाहरण है? तो वो संबोधन का उदाहरण है, ठीक है, संबोधन कारक का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? यह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? संबोधन का, ठीक है। हे प्रभु, जहाँ हे लग गया तो यह किस कारक का उदाहरण होगा? संबोधन का। क्लियर? तो आप लोग इसे इस प्रकार याद कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएगा, लगभग 5 बार पढ़िएगा तो ये आसानी से याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे, ठीक है। और यही बस याद रखिएगा कि करण जो कारक है, इसमें हम किसी चीज को करते हैं क्या? साथ, जैसे कि वह कलम से लिखता है, तो अगर कलम से उसका जुदाई हो जाए तो वो लिख पाएगा? नहीं, ठीक है। और कलम उससे अलग कर दे तो वह नहीं लिख पाएगा। तो याद रखिएगा, वह कलम से लिखता है, ये करण कारक का उदाहरण। जबकि हिमालय से गंगा निकलती है तो ये अपादान कारक का उदाहरण होगा, ठीक है। वह दिल्ली से आता है तो यह सब अपादान कारक का उदाहरण है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है कारक है, ठीक है। वह क्या कर रहा है? कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इसमें जो रेखांकित शब्द है ये कुल्हाड़ी से, इसमें कौन सा कारक है? ठीक है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ठीक है। कुल्हाड़ी से अगर वो अलग हो जाएगा तो वृक्ष काट पाएगा? नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? करण कारक का उदाहरण होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। तो हम लोगों ने याद किया है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो यह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो कर्म का, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है। और अधिकरण में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? अपादान से संबंध का के की और अधिकरण में पर, ठीक है। तो अधिकरण में क्या हम लोगों ने पढ़ा था? अधिकरण में पर, ठीक है, में पर। तो वृक्ष पर पक्षी बैठे, इसमें जो पर है वह किस कारक का उदाहरण है? तो ये अधिकरण कारक का उदाहरण हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा, अधिकरण। एक एग्जाम्पल हम लोग अभी और देख लेते हैं इसमें, कि नदी में मछली है, ठीक है, नदी में मछली है, यह किस कारक का उदाहरण है? नदी में मछली है, तो नदी में है, ठीक है। आधार इसका क्या है? नदी है। नदी में, नदी नहीं होता तो होता मछली? नहीं। तो इसका जो आधार है वो क्या है? नदी। तो नदी में मछली है, अर्थात यह कौन सा कारक हो जाएगा? ये अधिकरण कारक होगा, ठीक है। में जो है यह अधिकरण कारक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताएं, ठीक है। लोग किससे डरते हैं? तो सांप से डरते हैं, ठीक है, सांपों से डरते हैं। इसमें रेखांकित कारक है, अर्थात ये जो है ये रेखांकित सब है, ठीक है। तो यह कौन सा कारक का उदाहरण? तो ये अपादान होगा? नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? करण कारक, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि लोग सांप से डरते हैं, ठीक है। सांप अगर नजदीक रहता है तभी लोग डरते हैं, उसे देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, ठीक है। अपादान कारक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अपादान से, ठीक है। करण और अपादान दोनों की जो विभक्ति चाहिए वो क्या है? से ही है, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अपादान कारक की विभक्ति चाहिए क्या है? से, ये इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण है, ठीक है। तीर से
क्या किया गया, बाघ को मार दिया गया तीर की सहायता से। ठीक है, यहाँ पे एक सहायता जैसा कुछ लगता है। ठीक है, कि तीर की सहायता से बाघ मारा गया। ठीक है, कि मैं कलम से लिखता हूँ तो किसकी सहायता ले रहा हूँ, कलम की। ठीक है, तो यह तीर से बाघ को मार दिया गया, यह किस कारक का उदाहरण है, तो यह स्करण कारक का उदाहरण है। ठीक है, जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि सहायता ले रहा है वो किसी चीज का, तो वह किस कारक का उदाहरण होगा, करण कारक का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है। ठीक है, रमेश जो है वो जयपुर से दिल्ली जा रहा है, अर्थात जयपुर से वो क्या हो रहा है, उसका जुदाई हो रहा है। जयपुर से वो कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, जयपुर से वो दूर हो रहा है। तो यह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, अपादान कारक का। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो यह जो है हे प्रभु क्या कर रहा है, ये संबोधन कर रहा है। ठीक है, संबोधन कारक का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि हे प्रभु, ठीक है, ये क्या है, हे रे अरे जहां भी रहेगा वह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, संबोधन कारक का। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं। हम लोगों ने देखा है हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद, जबकि संस्कृत में 7 भेद होते हैं। ठीक है, उसमें संबोधन नहीं होता है। तो देखेंगे इसमें कारक के कितने, हिंदी में पूछ रहा है, हमें हिंदी सब्जेक्ट ही है हमारा, तो हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किस वाक्य में अपादान कारक है। ठीक है, इसमें देखना है कि किस वाक्य में जो है वह अपादान कारक है। तो देखेंगे, राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो है से, यह किस कारक का उदाहरण है, करण कारक का। ठीक है, मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भी क्या है, मोहन से, ये करण कारक का उदाहरण है। चाकू से फल काटो, ये भी सहायता ले रहा है, इसमें फल काटने में किसका सहायता ले रहा है, चाकू का। ये तीनों क्या है, करण कारक का उदाहरण। यहाँ देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, अर्थात ये क्या है, हिमालय से गंगा जो है वो हिमालय से दूर जा रही, निकल रही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हिमालय से गंगा निकलती है, ये अपादान कारक का उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। ठीक है, मेरी माँ से, किससे चला नहीं जाता है, तो मेरी माँ से, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कर्ता कारक। ठीक है, मेरी माँ क्या है, कर्ता कारक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, के लिए किस कारक का चिन्ह है। ठीक है, के लिए 16 है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए संप्रदान के लिए। ठीक है, हम लोगों ने कहा देखा है, संप्रदान में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, संप्रदान। ठीक है, कि यह किताब जो है यह छात्र के लिए है, तो यह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, संप्रदान कारक का उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रमा पर बहुत कर्ज है। ठीक है, रमा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताए, अर्थात रमा पर ये जो है ये रेखांकित है, तो रमा पर बहुत कर्ज है। ठीक है, यह किस कारक का, तो हम लोगों ने देखा था कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को, तो यहाँ पे जो है, और अधिकरण में हम लोगों ने देखा है करण। ठीक है, करण से अपादान भी से था। ठीक है, संबंध काके की, अधिकरण में हम लोगों ने क्या देखा था, में पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, रमा पर है ना, तो यह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस विभक्ति का चिन्ह है। ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अर्थात वृक्ष है उससे पत्ता क्या हो रहा है, दूर हो रहा है गिर करके, तो यह किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो ये अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जहां देखें दूर हो रहा है, ठीक है, वहां अपादान कारक है, और जहां किसी की सहायता से कोई काम हो रहा है, जैसे वह कलम से लिखता है, वह चाकू से फल काटता है, उसकी सहायता से वह काम कर रहा है, तो वह करण कारक का उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताए। ठीक है, गीता को क्या है, तेज बुखार है, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताया, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, किसे है बुखार, तो
गीता को है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कर्ता कारक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वह घर से बाहर गया, ठीक है, क्या है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। वह क्या है, वह घर से बाहर गया, अर्थात घर से क्या हो रहा है, वह दूर हो रहा है, वह घर से बाहर गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अपादान कारक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है, ठीक है। में किसका चिन्ह है, तो अधिकरण, ठीक है। अधिकरण में हम लोगों ने देखा था में और पर, तो वह अपने वर्ग में, ठीक है, वर्ग में क्या है, सबसे तेज है, तो यह किस कारक का चिन्ह हो जाएगा, तो यह अधिकरण कारक का उदाहरण होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है, ठीक है। बिल्ली जो है वह छत से कूद पड़ी, यह किस कारक का उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अपादान कारक, क्योंकि छत से वह दूर जा रही है, छत से कूद पड़ी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। ने किसका विभक्ति चिन्ह है, कर्ता, ठीक है। से किसका विभक्ति चिन्ह है, करण और अपादान दोनों का है, ठीक है। एक में सहयोग से होता है और एक में दूर जाता है, कर्ता और अपादान दोनों का चिन्ह है से। अरे, अरे किसका है, कर्म, कर्म को कर, ठीक है, कर्ता ने कर्म को जो है वह कर्म का चिन्ह है, और संबोधन का अरे, हे रे अरे ये सब किसका है, संबोधन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अरे, यह संबोधन का विभक्ति चिन्ह है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, इस वाक्य में सावित्री ने कौन सा कारक है। शीला ने किसको, सावित्री, ठीक है, किसको, सावित्री को जी भर कोसा, इस वाक्य में सावित्री कौन सा कारक है, तो शीला ने, शीला क्या हो जाएगा, शीला क्या है, कर्ता कारक है, ठीक है। शीला जो है वह कौन सी कारक है, कर्ता, और सावित्री को तो ये कर्म कारक का उदाहरण, ठीक है, को तो यह कर्म कारक का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सावित्री कौन सा कारक है, तो कर्म कारक, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कारक को देखा, उसके परिभाषा के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखा, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उन सभी को देखा। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। अगर साथ में आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आया हो, तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।